उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बार फिर समाज जागरण के नाम पर सड़क वाली नेतागिरी का लाइव शो देखने को मिला है। जगह थी खेरेश्वर मंदिर परिसर और मुद्दा था एक अंडरगारमेंट्स की दुकान। जी हाँ, कोई संगीन अपराध नहीं, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं, कोई बड़ी साजिश भी नहीं, लेकिन एक दुकान जिसे चलाता है अरमान नाम का एक मुस्लिम युवक। और जैसे ही ये खबर कुछ लोगों तक पहुंची, धर्म रक्षक मोड ऑन हो गया। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित खेरेश्वर मंदिर परिसर का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर परिसर में अरमान नाम के युवक ने अंडरगारमेंट्स की दुकान लगाई थी। अब सवाल यह है कि क्या मंदिर परिसर में दुकान लगाना नियमों के खिलाफ था या समस्या सिर्फ दुकानदार के नाम और पहचान से थी। कहानी यहीं से मोड़ लेती है। जैसे ही खबर फैली कि मंदिर परिसर में एक मुस्लिम युवक महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेच रहा है, करनी सेना के कुछ कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। सचिन राघव नाम का एक कार्यकर्ता अपने 4-5 साथियों के साथ मौके पर पहुंचा, लेकिन विरोध दर्ज कराने का तरीका क्या था? सीधे मंदिर के खोया पाया केंद्र में घुस गए और वहां से अनाउंसमेंट करने वाला माइक छीन लिया। और फिर उसी माइक से शुरू हो गया सार्वजनिक विरोध। माइक पर ऐलान हुआ कि मंदिर परिसर में मुस्लिम व्यक्ति महिलाओं के अंडरगारमेंट्स नहीं बेच सकता। यानी अदालत भी खुद, फैसला भी खुद और सजा भी खुद। मामला बढ़ता देख मंदिर कमेटी के सदस्य पहुंचे, बहस तेज हो गई, आवाजें ऊंची हो गई और फिर सूचना पुलिस तक गई। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची और हंगामा कर रहे 3 युवकों को हिरासत में ले लिया। यही नहीं, अरमान की दुकान भी बंद करवा दी गई। अब यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आई थी तो फिर दुकान क्यों बंद हुई? क्या दबाव में कोई कार्रवाई हुई या नियमों का हवाला था? ये सवाल अब हवा में तैर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के 2 वीडियो सामने आए हैं। पहला वीडियो, इसमें करनी सेना के कार्यकर्ता पुलिस अधिकारियों से बहस करते नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ के सीईओ संजीव तोमर सख्त लहजे में पूछते हैं, माइक लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यहाँ नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। यह वाक्य साफ संकेत देता है कि प्रशासन कम से कम इस हरकत से खुश नहीं था। दूसरा वीडियो, उसमें वही कार्यकर्ता पुलिस जीप में बैठे दिखते हैं, हाथ में हथकड़ी है, लेकिन तेवर अब भी क्रांतिकारी है। एक कार्यकर्ता चिल्लाते हुए कहता है कि आज नहीं जागोगे तो कल भी नहीं जाग पाओगे, सब के सब सलाखों के पीछे मिलोगे। हथकड़ी लगी है मगर भाषण जारी है। दूसरा कार्यकर्ता भी सफाई देता है कि हमने बस उस मुस्लिम शख्स को महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेचने से मना किया, बस इतनी सी बात के लिए जेल जा रहे हैं, हमारा कोई दोष नहीं है। यानी खुद को समाज का प्रहरी घोषित कर दिया। तो ये कभी भी हम लोग जागरूक समाज को नहीं जगा पाएंगे। बात क्या हुई? बात ये थी कि मेरे को एक आपत्तिजनक दुकान दिखी जो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेचने का काम कर रही थी। जेल की जा रही है। ये सिर्फ उसी की वजह से हमारा कोई दोष नहीं है, कोई चोरी नहीं की है। हमने अपील की थी, हमने जबरदस्ती अपराधी बनाया जा रहा है। अब यहाँ असली सवाल सिर्फ एक दुकान का नहीं है। मुद्दा है, क्या किसी भी धार्मिक पहचान के आधार पर उसके व्यापार पर सवाल खड़ा किया जा सकता है? अगर दुकान नियमों के खिलाफ थी तो कार्रवाई प्रशासन करता। अगर लाइसेंस की समस्या थी तो उसे नोटिस दिया जाता। अगर स्थान अनुचित था तो नियम लागू होते। लेकिन माइक छीनना, सार्वजनिक ऐलान करना, भीड़ बनना और ये कानून का रास्ता नहीं, दबाव की राजनीति है। अक्सर ऐसे मामलों में एक लाइन सुनने को मिलती है, हम समाज को जगा रहे हैं। लेकिन समाज को जगाने का तरीका क्या है? संविधान से ऊपर खुद को घोषित कर देना, भीड़ बनाकर फैसला सुना देना, या प्रशासन से उलझकर कानून को चुनौती देना? याद रखिए, माइक छीनने से कानून नहीं बदलता, नारे लगाने से नियम नहीं टूटा करते, और खुद को ठेकेदार घोषित करने से कोई संविधान से ऊपर नहीं हो जाता। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सीओ ने फटकार भी लगाई है। संकेत है कि प्रशासन ने कम से कम सार्वजनिक हंगामे को बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन साथ ही दुकान बंद करवा देना कई लोगों के लिए सवाल खड़ा कर रहा है। क्या ये शांति बनाए रखने का कदम था या विवाद से बचने का तात्कालिक समाधान? घटना के वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसे धार्मिक आस्था की रक्षा कह रहे हैं, कुछ इसे सांप्रदायिक दबाव की राजनीति, कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं और तो कुछ दुकान बंद करवाने को गलत बता रहे हैं। मतलब मैदान छोटा था पर बहस राष्ट्रीय हो गई। अब कानून इसमें क्या कहता है? भारत का संविधान हर नागरिक को व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है, बशर्ते वो कानून के दायरे में हो। किसी भी धार्मिक पहचान, उसका नाम या उसका पहनावा ये तय नहीं कर सकता कि वो कौन सा सामान बेचेगा। अगर कल कोई कहे कि फल वाला किस धर्म का होना चाहिए या कपड़े बेचने वाला किस समुदाय से हो, तो फिर बाजार नहीं बंटवारा खड़ा हो जाएगा। अलीगढ़ की यह घटना एक छोटा सा स्थानीय विवाद लग सकती है, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है।
अगर हर विवाद का समाधान माइक छीनकर, भीड़ बनाकर, नारे लगाकर होगा तो कानून की जरूरत फिर क्या रह जाएगी। समाज जागरण का असली मतलब है जागरूकता, संवाद और कानून का सम्मान, न कि हंगामा, दबाव और पहचान की राजनीति। फिलहाल तस्वीर बहुत साफ है, 3 कार्यकर्ता हिरासत में है, दुकान बंद है, वीडियो वायरल है और बहस जारी है। सवाल आपसे भी कर लेते हैं कि क्या ये धार्मिक आस्था की रक्षा है या कानून से ऊपर उठने की कोई कोशिश है। अपनी राय जरूर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।